बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से सेशन 2 हमारा चल रहा है जी। उसका लेक्चर नंबर 25 आज हमने पढ़ना है। लेक्चर नंबर 25 पर जाने से पहले थोड़ा सा आपको मैं रिव्यू दे दूं इस हफ्ते हमने क्या कुछ पढ़ा जी। क्योंकि आपको पता है कि हर 5 लेक्चर के बाद हमारा रिव्यू टेस्ट होना होता है। तो लेक्चर नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 20 पे हमने पढ़ा थी रेस्पिरेटरी सिस्टम, साइंस का टॉपिक हमने पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद उसमें हमने साथ पढ़ी थी जी पाकिस्तान करेंसी नोट्स की बैकग्राउंड उसमें साथ पढ़ी थी। उसके बाद लेक्चर नंबर 28 में हमने पंक्चुएशन स्टार्ट की थी। पंक्चुएशन हमने 3 लेक्चर में मुकम्मल की है। ठीक है। सारी की सारी पंक्चुएशन जितनी भी आपकी इंग्लिश की ग्रामर में पंक्चुएशन होती है वो हमने क्लियर की थी। पंक्चुएशन में हमने कौन कौन सी पंक्चुएशन पढ़ी थी ये हमारे साथ लिखी हुई है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेनेशन मार्क, कोमा और कोटेशन मार्क्स, कोलन, सेमी कोलन, डैश, हाइफन, एपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस, ये सारे हमने पढ़े थे। ठीक है। पैरेंथेसिस एंड वाले 2-3 रह गए थे वो हमने छोड़ दिए थे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था जी नेशनल थिंग्स 100 नेशनल थिंग थी। नेशनल पोइट क्या है, नेशनल एलिमेंट क्या है, नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल वेजिटेबल, ये सारी नेशनल चीज़ें हमने 10 पढ़ी थी, 100 पढ़ी थी। ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन ये फिर हमने चलाया था। उसके बाद इस्लामिक स्टडी का हमने होली कुरान का पूरा चैप्टर पढ़ा था कि कुरान मजीद में कितने सुपारे हैं, कितने रुकू हैं, कितनी सूरतें हैं, लॉन्गेस्ट सबसे छोटी सूरत जो विदाउट बिस्मिल्लाह ट्वाइस मीन के क्वेश्चन जो है ना आपका कुरान मजीद के वाले से कोई भी क्वेश्चन जो आ सकता है पीपीएससी या एनटीएस में, तो हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन फिर 23 जैसे कि अब आपको मैंने बताया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया था स्पेलिंग करेक्शन। लेक्चर नंबर 24 और 25 में हमने स्पेलिंग करेक्शन कंप्लीट करना है। आज 25 में जो आपका बकिया हिस्सा रह गया पार्ट 2 आपका स्पेलिंग करेक्शन का वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ मैंने आपको कल पढ़ाया था ओल्ड नेम ऑफ सिटीज़, पाकिस्तान के जो शहरों के पुराने नाम क्या है। ठीक है। उसके बाद कंट्रीज एंड पार्लियामेंट, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की पार्लियामेंट के क्या नाम है ये हमने पढ़ा था। ठीक है। आज लेक्चर नंबर 25 है। इसमें हम पढ़ेंगे जी रूल यूज़ ऑफ आई ई और ई आई। ठीक है। डबल लेटर वगैरह ये सारे आज पढ़ेंगे। और साथ इसके मैं आपको पढ़ाऊँगा जी पाकिस्तान के रिकॉर्ड्स क्या हैं कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और सबसे डीप वाटर पोर्ट कौन सी है, कोल्डेस्ट सिटी ये कौन सा है। मीन कि पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है ना सबसे हाईएस्ट, सबसे बिगेस्ट, सबसे लोएस्ट, सबसे जो बड़ी छोटी जो आपके रिकॉर्ड की चीज़ें हैं सारी। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है हाईएस्ट रोड इन शाहरा का अगर हम, हाईएस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा, हाईएस्ट टावर कौन सा, हाईएस्ट लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई आज इंशाल्लाह ताला पढ़ लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं जी आज अपने जो हमारा जी स्पेलिंग करेक्शन है। स्पेलिंग करेक्शन में आज हमने पढ़ना है जी यूज़ ऑफ ई आई और आई ई। यूज़ ऑफ ई आई और आई ई। ठीक है। आप लॉन्ग ई साउंड जब यूज़ करते हैं जैसे लिखा हुआ है बिलीव, डीजल, चीफ, ग्रीफ, रिसीव, कंसीव एंड सीलिंग। इसमें देखें आप कभी हम आई ई यानी कि आई को पहले यूज़ कर रहे हैं, कभी ई को पहले यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। आई ई और ई आई इस दोनों में क्या फ़र्क है, कब हम आई ई यूज़ करते हैं, कब हम ई आई यूज़ करते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ थोड़ा सा, उसके बाद आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखें जब हम व्हाइट बोर्ड पे आ गए हैं, ये आपके पास मैंने लिखा जी चीफ, वर्ड आपने लिखा मैं आपके सामने चीफ। ठीक है। और उसके साथ मैंने आपके सामने लिख दिया जी कंसीव। ठीक है। आप देखें यहाँ पे सीव यानी कि लॉन्ग ई की वर्ड आई है ना, साउंड आई है, और यहाँ पे भी लॉन्ग ई की साउंड आई है। इसमें मैंने आई को पहले यूज़ किया, इसको मैंने ई को पहले यूज़ किया। ठीक है। तो कब आई को पहले यूज़ करना है, कब ई को पहले यूज़ करना है, ये आज का तरीका आपने समझ लेना। बिल्कुल सिंपल है, आसान है। आई ई या ई आई मीन के जहाँ पे आपने लॉन्ग ई की साउंड निकालनी है, अगर उसके पीछे आ जाए सी, अगर उसके पीछे आ जाए सी, अगर उसके पीछे आ जाए सी, तो आपने ई को पहले यूज़ करना है। अदर देन सी, सी के अलावा कोई भी आप लेटर आ जाए तो आपने क्या करना है, आई को पहले यूज़ करना है। पहले आपने किसको यूज़ करना है, आई को पहले यूज़ करना है। ठीक है जी। समझ आ गई है। बिल्कुल आसान सा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान सा काम है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है डीजल, तो डी है ना, डी आई ई एस ई एल आपका आएगा। डी आ गया ना पीछे तो आई पहले को यूज़ करेंगे। ठीक है। अगर सी पहले आ जाता है, अगर पीछे आ जाता है सी आपका आ जाता है, फिर आप क्या करेंगे, ई को पहले यूज़ करेंगे। जैसे कंसीव मैंने आपको लिखा रिसीव होता है। ठीक है। आर ई सी ई आई वी ई होता है, आई ई वी ई नहीं होता। ठीक है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, सी और ई जो है ना, सी डी ई एफ जी एच आई, आई बाद में जा था ना, सी और ई आपस में करीब करीब है ना, तो सी और ई की आपस में दोस्ती है जी। तो जहाँ पे सी आता है तो वो क्या करता है, ई को प्रेफर करता है, वो कहता है ई को पहले लिख लें। ठीक है। समझ आ गया। अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। देखें जी, तो ये मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं एग्जाम्पल्स, अब आपको समझ आ रही होगी। बिलीव, डीजल, चीफ, ग्रीफ, रिसीव, कंसीव और सीलिंग आपको समझ आ गई होगी क्रिस्टल क्लियर कि आई का पहले यूज़ करना है और ई का पहले यूज़ करना है। और पॉइंट नंबर नोटेड किया जी कि आपने ये जो रूल मैंने आपको बताया सिर्फ लॉन्ग ई साउंड के लिए यूज़ करना है। लॉन्ग ई साउंड, जहाँ पे लॉन्ग ई साउंड नहीं निकलती वहाँ पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता, वहाँ पे ये रूल उलट हो जाता है। क्या जी, यहाँ लिखा हुआ है एफिशिएंट,
तो एफिशिएंट में देखें सी आया पीछे तो फिर हमने पहले आई लगा दिया। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब सी आ जाए तो पहले आपने ई लगाना है, लेकिन वो सिर्फ लॉन्ग ई साउंड के लिए रूल होता है, इस अदरवाइज नहीं होता। यहाँ पे एफिशिएंट नहीं है, ये एफिशिएंट है, तो सी के साथ आपने आई लगा दिया, ई नहीं लगाया। ये साइंस है, ये सींस नहीं है। अगर सींस होता तो फिर सी के साथ में ई पहले लगाते हैं, लेकिन ये साइंस है, आई आपने पहले लगा दिया, ठीक है। डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी नहीं है, ये डेफिशिएंसी है। तो जब डेफिशिएंसी है तो फिर आपने क्या करना है, सी के साथ आई लगाना है, ई नहीं लगाना। रूल को आपने उलट कर देना सी के हवाले से, ठीक है। समझ आ गई है। और उसके बाद जी देखें बेटा, बात यह है, मैं अपनी फुल कोशिश करता हूँ कि जो जो हमारा लेक्चर है बिल्कुल छोटे से छोटा हो, इसमें किसी किस्म का जो ना लॉन्ग लेक्चर ना हो। लेकिन बहुत से बच्चे जो, और ये ख़ास तौर पर उन लोगों को ये प्रॉब्लम आता है कि जो बिल्कुल अभी न्यू न्यू ग्रेजुएट है ना, जब नए नए अभी इस लाइन में आ रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि शायद मैंने एमएससी कर लिया या एमफिल कर लिया या मैंने पीएचडी कर लिया, तो पता नहीं वो मैंने क्या पहाड़ सर कर लिया, और जो ना मुझे किसी किस्म का मसला नहीं है, अब हर चीज़ को मुझे प्लेट में रख के भेजा नहीं है। तो बेटा मैं कोशिश करता हूँ शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं जी सर 17-18 मिनट की वीडियो हमसे नहीं देखी जाती, छोटी वीडियो रखा करें। तो जी आज मैंने इसको मज़ीद छोटा किया, लेकिन देखें कोई भी टॉपिक है ना, टॉपिक को समझाने के लिए टाइम तो दरकार होता है, टाइम टेकिंग होते हैं जी टॉपिक कोई भी है। जितना भी मैं छोटा करूँ टाइम तो लगना ही लगना है। मैं खुद जी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ कि इतने बिल्कुल शार्ट शार्ट मैं आपको करवाऊँ, क्योंकि देखें जब तक आप अच्छे तरीके से उसको ब्रीफली मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको समझ नहीं आएगी। मैं यहाँ पे खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। तो इसके हवाले से मैंने कोशिश की है कि लेक्चर को मैं छोटा से छोटा करूँ। और इसके अलावा जो लोग वाकई पढ़ना चाहते हैं, जो 27-28 साल की एज जिनकी हो गई है, जिन्होंने 2-4 साल या 6 साल धक्के खा लिए हैं पीपीएससी एनटीएस के, उनको समझ आ गई हुई है कि स्लोली एंड स्टडीली ब्रीफली चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। वो मुझे कहते हैं कि लेक्चर लंबा किया करें, चाहे आधा घंटा कर लिया करें। और जो नए नए लोग हैं वो कह रहे हैं सिर्फ 8-10 मिनट का किया करें। तो मैंने जी लेक्चर आज बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट सा किया है, ठीक है। और उसके वाले से मैंने जो आप फैसला ये भी किया है कि मैं एक ना जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी अपना सेशन रखूं जो पूरा घंटा हम लगाया करें, ठीक है। वहाँ पे फेस टू फेस ऑनलाइन मैं क्लास लिया करूँ, ताकि जो लोग वाकई जिनको टाइम का इशू नहीं है वो वहाँ पे आ जाए मेरे साथ, जो है ना पूरा घंटा हम एक दूसरे के साथ गुजारा करें फेस टू फेस, जो है ना जो कुछ भी पढ़ना पढ़ाना हो। और उसको मैं थोड़ा सा पेड रखूँगा, ताकि बाकी सीरियस लोग हैं यहाँ पे जो है ना फ्री ऑफ कास्ट लोगों को जब ऐड किया है, तो लोग जनाब मर्जी से आ रहे हैं, मर्जी से जा रहे हैं, मर्जी से अटेंडेंस लगा रहे हैं, दिल किया लेक्चर देख लिया, दिल किया लेक्चर ना देखा। तो उस वाले से मैंने थोड़ा सा उसको पेड रखूँगा, और पूरा घंटा इंशाल्लाह ताला हम साथ गुजारा करेंगे, ताकि जो भी आपका इशू हो सारा उसी टाइम आपका रिजॉल्व हो जाया करे। तो इसके लिए जो लोग कह रहे थे सर आप हमें जो नोट्स दे दिया करें, और बहुत से लोगों को सिर्फ नोट्स का ही जो है ना वेट होता है, तो ये जी नोट्स आज आपको मिल जाएंगे। मैंने एक रूल आपको पढ़ाया, रूल नंबर 7, रूल नंबर 8 को मैं आप लोगों के लिए जो है ना स्किप कर रहा हूँ, ताकि आप अगर सिर्फ नोट्स पढ़ के ही समझते हैं कि हमें समझ आ सकती है, तो ये नोट्स आपके सामने हैं जी, मैं आपके ग्रुप्स में भेज दूँगा। आप नोट्स पढ़ लें, अगर समझ आ गया तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह किया करेंगे, थोड़ा सा आपको हिंट दे के नोट्स आपको शेयर कर दिया करेंगे। आप जो अगर आप समझ सकते हैं समझ लिया लीजिए कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।